ऑल द कार्बन्स इन चेयर फॉर्म आर इन परफेक्टली टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन। ये हमें पहले से ही मालूम है कि हर एक कार्बन पे जितने भी हम ग्रुप्स बनाते हैं वो परफेक्टली टेट्राहेड्रल कंडीशन में या ओरिएंटेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑल एडजेसेंट कार्बन्स इन द चेयर फॉर्म आर इन स्टैगर्ड पोजीशन। ये वाला पॉइंट समझना विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मैंने साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बनाया हुआ है। अगर चेयर फॉर्म में आप ध्यान से देखोगे, ये वाला एक बॉन्ड हो गया है, दिस इज अनदर बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, दिस इज द थर्ड बॉन्ड एंड दिस इज द फोर्थ बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड को मैं यहां से लेके यहां तक कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसके बॉन्ड्स देखना बेटा, ये रहा एक बॉन्ड, ये रहा दूसरा बॉन्ड और ये रहा तीसरा बॉन्ड, है ना। अगर आप यहां से सिर्फ इतने पोर्शन को कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा होगा ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टैगर्ड पोजीशन है ना। देखो, इसको मैं अलग से अगर बना दूं तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है ना, याद आया, स्टैगर्ड पोजीशन। ये कौन सा था, सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन है ना। सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे एकदम स्टैगर्ड दिख रहा है ये। ठीक है, तो स्टैगर्ड होने की वजह से क्या होता है, किसी भी बॉन्ड के पीछे कोई भी बॉन्ड नहीं आ पाता, तो बॉन्ड पेयर वाला रिपल्शन नहीं होता। बॉन्ड पेयर वाला जो रिपल्शन था, क्या था भाई, बॉन्ड पेयर वाले रिपल्शन की वजह से कौन सा स्ट्रेन आता था, टॉर्शनल स्ट्रेन। तो अब कौन सा स्ट्रेन नहीं आ पाएगा, टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं आ पाएगा। और टेट्राहेड्रल होने की वजह से जो 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल आ गया था, जिसकी वजह से कौन सा स्ट्रेन हट गया था, एंगल स्ट्रेन भी हट गया था। तो भाई चेयर फॉर्म बनाने से स्टैगर्ड पोजीशंस भी मिल रही हैं मेरे को, जिसकी वजह से टॉर्शनल स्ट्रेन भी गया और एंगल स्ट्रेन भी गया। ये काफी हद तक इस स्ट्रक्चर को, चेयर फॉर्म को काफी स्टेबलाइज करता है। इसलिए मैं लिखा है therefore the cyclohexane does not have torsional और एंगल स्ट्रेन। टॉर्शनल या एंगल स्ट्रेन कुछ नहीं होता है साइक्लोहेक्सेन के अंदर। Every 1,3 axial position feels maximum hindrance, यानी कि स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन कौन सा था, जो कि भारी ग्रुप्स पास होने की वजह से होता है। अगर मैं कोई भी एक एक्सियल पोजीशन देखूंगा 1,3 मतलब 1 2 3, कहीं से भी अगर मैं एक पोजीशन छोड़ दूं 1 2 3, जितने भी 1,3 एक्सियल पोजीशंस हैं, है ना, वो सारे के सारे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल जो है काफी क्लोज होता है। तो यानी ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये काफी क्लोज आ जाएंगे, जिनकी वजह से इनमें रिपल्शन होने लग जाता है ना। अभी फिलहाल तो ये हाइड्रोजन है, इसलिए उतना रिपल्शन नहीं होगा, पर मान लो हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप आ जाता, तो कोई और बल्कि ग्रुप हाइड्रोजन से बड़ा, तो वो कुछ ना कुछ तो रिपल्शन क्रिएट करता। वैसे यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आपस में रिपेल करेंगे। जो ब्लू वाले मैंने बनाए ये 1,3 हाइड्रोजन से, देखो 1 है ना, 1 2 3 1 3, इन्हें बोलते हैं 1,3 एक्सियल पोजीशंस। तो ये ग्रुप्स जो होते हैं ये काफी पास होते हैं, जिनकी वजह से इनमें रिपल्शन होता है। ये आपस में रिपेल कर रहे होंगे, ये आपस में रिपेल कर रहे होंगे। जबकि अगली लाइन में लिखी है एनी इक्वेटोरियल पोजीशन नेवर फील स्टेरिक स्ट्रेन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप कोई भी ग्रुप बनाओगे तो कैसा बनेगा, आड़ा टेढ़ा बनता है, ये इधर बन गया, ये इधर जा रहा है, कोई किसी भी एंगल पे जा रहा है ना। वो तो 3D है ना, 3D में तो किसी भी एंगल पे जा सकता है, जिसकी वजह से उसमें कभी भी स्ट्रेन नहीं लग पाता किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, इसलिए हमेशा ग्रुप्स कोशिश करते हैं कि हम अपनी इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाएं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहीं पे देखना, इसका एक एग्जांपल दूं मैं, है ना, किससे कंपाउंड्स में हम किस तरीके से इसे ऑब्जर्व करते हैं कि एक कंपाउंड में सपोज मैंने ये बनाया, यहाँ पे सपोज मैंने लगा दिया CH3, जो कि आपको दिख रहा है कौन सी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन पे इतना बड़ा ग्रुप CH3, ये तो महापाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें पता है कोई भी हमारा साइक्लोहेक्सेन जो है वो अपनी दूसरी चेयर फॉर्म, अदर चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही वो कन्वर्ट होता है तो एक्सियल वाले ग्रुप को कहां ट्रांसफर कर देता है, तुरंत इक्वेटोरियल पोजीशन पे ट्रांसफर कर देता है। तो मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूं, देखना, तुरंत इसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे ड्रॉ, अगर इसे ट्रांसफर कर देगा तो कुछ ऐसा टाइप का दिखेगा। मैंने रिवर्स बना दिया, ऐसा, तो ये जो CH3 है मेरा वो यहाँ कहीं आ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आने की वजह से ऑब्वियसली ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में से शिफ्ट हो जाएगा। और इसको पूछने का एक तरीका और भी है बेटा, इसमें आपसे पूछा जा सकता है बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे कि मुझे पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिससे मैं बोल सकता हूँ भाई प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में से जो ज्यादा स्टेबल है ऑब्वियसली वो ज्यादा बनेगा। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, जहां पे बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो।
यहाँ पे बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे था, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा बनेगा, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। यानी मैं बोल सकता हूँ ये जो रेशियो है ये ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, बताओ for the following question what will be the value of equilibrium constant, less than 1, greater than 1, equal to 1। तो based on बल्कि ग्रुप्स का पोजीशन कि इक्वेटोरियल पे कितने बल्कि ग्रुप्स हैं, एक्सियल पे कितने बल्कि ग्रुप्स हैं, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम आएगा, किसका 1 से ज्यादा आएगा, है ना, और किसका इक्वल टू 1 आएगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना यहाँ पे मैंने दो बल्कि ग्रुप्स लगाए हुए हैं, एक तो CH3 लगाया हुआ है और यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल लगाया हुआ है ना। ऑब्वियसली ज्यादा अगर मैं इनमें से कंपेयर करूं कि ज्यादा बल्कि कौन है, तो वो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये टर्शियरी ब्यूटाइल, एक कार्बन से 3-3 मिथाइल लगे हुए हैं, ये ज्यादा बल्कि है ना। अगर मैं इसको अपने दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, है ना, और क्लॉकवाइज अगर आप देखोगे 1 2, वैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया 1 2, ये चोटी नीचे आ गई है ना, उसके बाद क्लॉकवाइज मार्क करोगे तो 1 2 ऐसे जाएगा। तो ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे था वो एक्सियल पे चला गया, ये जो एक्सियल पे था वो इक्वेटोरियल पे चला गया, ठीक है। तो ये उसकी अदर चेयर फॉर्म हो गई। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो मैंने जैसे कि बोला था, बल्कि ग्रुप जितना ज्यादा बल्कि होगा उसे हम कोशिश करेंगे इक्वेटोरियल पे रखने की, पर हमारे पास ये दोनों बल्कि ग्रुप्स हैं, पर हमारे पास चॉइस एक ही है, या तो ये इक्वेटोरियल पे चला जाए या ये इक्वेटोरियल पे चला जाए, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। तो हमें चूज जब करना पड़ेगा इन दोनों में से, तो ऑब्वियसली बात है आप किसको चूज करोगे, जो ज्यादा बल्कि है वो इक्वेटोरियल पे रहे तो ज्यादा फायदा होगा। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से इस बार ज्यादा कौन बनेगा, ज्यादा हमारा रिएक्टेंट ही रहेगा, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बन पाएगा। यानी जब मैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करूंगा और रिएक्टेंट ज्यादा है, तो इन दैट केस के इक्विलिब्रियम विल कम आउट टू बी लेस देन 1। सो दिस इज योर आंसर।